चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में अब सैम ऑल्टमैन की वापसी हो चुकी है। उनकी वापसी के साथ ही एक नए प्रोजेक्ट क्यू स्टार के बारे में पता चला है और अगर आप क्यू स्टार सर्च करेंगे तो उसके आगे एक और वाक्यांश जोड़ा जा रहा है और वो है इंसानों के लिए खतरनाक। आखिर क्या है ये ओपन एआई का क्यू स्टार प्रोजेक्ट और इसे क्यों कहा जा रहा है ह्यूमैनिटी के लिए खतरा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी लॉन्च किया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कल्पना से परे थी, अब एक और खबर ने लोगों को चौंका दिया। अब ओपन एआई एक और कदम आगे बढ़कर नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन की वापसी हुई। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्यू स्टार की। दरअसल ये एक नए प्रकार की एआई खोज है। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी, जबकि इस पर काफी लंबे समय से काम चल रहा था। क्यू स्टार एक एजीआई है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो खुद से मैथमेटिक्स के सवालों को हल कर सकता है। ये इंसानों की तरह ही रीजनिंग जैसे प्रॉब्लम्स को हल करने की काबिलियत रखता है। इसके बारे में सैम ऑल्टमैन ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि एआई इंसानों से अधिक स्मार्ट हो सकते हैं। इसको बनाने का क्रेडिट सुट्स्केवर को दिया जाता है। इसके बाद इसे सिजमन सिदोर और जैकब पचोकी ने आगे बढ़ाया। वैसे तो इस तरह के एआई का अंदाजा काफी समय से लगाया जा रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी कुछ ही लोगों को थी। अब ये समझ लीजिए कि इसे इंसानों के लिए क्यों खतरनाक कहा जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई खुद से आइडिया डेवलप कर सकता है जो इंसानों के लिए खतरनाक है, जैसे टर्मिनेटर फिल्म में दिखाया गया। यही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के चलते ही ऑल्टमैन को बर्खास्त किया गया था, क्योंकि इसमें एडवांस लॉजिकल रीजनिंग को समझने की काबिलियत है। जानकारी के मुताबिक ये लॉजिकल रीजनिंग को समझ सकता है। ये अपने आप में एक नई काबिलियत है, क्योंकि इससे पहले अभी तक कोई एआई मॉडल ये नहीं समझ पाता था। इस क्यू स्टार प्रोजेक्ट को दो एआई को मिक्स करके बनाया गया। इसमें क्यू लर्निंग और स्टार सर्च है। नया मॉडल काफी एडवांस है। ये एआई मॉडल न सिर्फ डेटा से सीखता है, बल्कि उसे इंसानों की तरह अप्लाई करना भी जानता है। ऐसे में इसे कंट्रोल करना और इसके बारे में अभी से भविष्यवाणी करना मुश्किल है। यही नहीं, अभी तक मौजूद एआई मॉडल पुरानी जानकारी को इकट्ठा करके उससे रिजल्ट देता था, लेकिन नया प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये एआई खुद से आइडिया डेवलप कर सकता है, साथ ही समस्याओं का समाधान करने में खुद से सक्षम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ अमित दुबे, जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े टॉपसी टर्वी रहे ये टेक वर्ल्ड के लिए। आप लोगों को भी काफ़ी बिजी रखा होगा। क्या हो क्या रहा है? फाइनली आज हमने चर्चा की इस पर आपके साथ, लेकिन ये क्यू स्टार का मसला समझ में नहीं आया। ये क्या चक्कर है ये क्यू स्टार का, जो इसे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा कहा जा रहा है? देखिए, ये एक एडवांस लेवल एआई लर्निंग एल्गोरिथम है जो दो एल्गोरिथम को मिक्स करके बनाई गई है, जो क्यू लर्निंग और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम्स हैं। इनको मिक्स करके एक नए लेवल की डीप लर्निंग मेथोडोलॉजी डेवलप की गई थी, जिसको खास तौर से ट्रेन किया गया फॉर लॉजिकल रीजनिंग। इससे पहले आपने देखा होगा, यदि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो एआई का उपयोग था वो आर्ट की तरफ ज्यादा था, कि आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो जो उसका झुकाव था कि आप डेटा के द्वारा ट्रेन कीजिए और वो एक आर्टिस्टिक ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे उभरेगा। ये जो दूसरा धड़ा है, ये सर्च कर रहा था कि क्या हम उसको लॉजिकल रीजनिंग उतनी अच्छी मैथ सिखा सकते हैं, क्योंकि जितना भी रिसर्च होता है उसमें जो कोर है वो मैथ है। चाहे वो किसी भी साइंस में हो, चाहे वो दवाइयों की रिसर्च हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, स्पेस रिसर्च हो, मैथ का जो रोल है बहुत अहम होता है उसमें। इस वजह से जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें रोल प्ले करने के लिए एक नए तरह के एआई को डेवलप करने की ये शुरुआत हुई। इसको थोड़ा हिडन रखा गया। इसके इम्पैक्ट भी नहीं पता कितने हद तक खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये अभी एजीआई जो हम बोल रहे हैं, ये एजीआई नहीं है, ये एजीआई की दिशा में पहला कदम। अच्छा। क्योंकि अब हमारे ब्रेन, जैसे हम अपने ब्रेन को दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि एक तरफ लॉजिक्स या मैथमेटिक्स होता है, दूसरी तरफ आर्ट होता है, उस तरह का है मामला। इसको मिला के अब जो एजीआई की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और पावरफुल एआई डेवलप होंगे। लेकिन ये अभी एलिमेंट्री मैथ ही सॉल्व कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे और डेवलप होगा और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए इसको टेस्ट किया जाएगा। ये कहा जा रहा है, आपने सही बोला कि ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
ओपन एआई, और इसीलिए वहाँ पर होने वाली हर हरकत जो है वो पूरी टेक वर्ल्ड को हिला रही है। लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब क्या वाकई में एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो ऐसे टास्क करे जो ह्यूमंस भी नहीं कर सकते? या ये कहा जा रहा है कि साहब ये खुद से आइडिया जनरेट कर सकता है, खुद से स्ट्रैटेजाइज कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, इस बात से कोई मुझे संदेह नहीं है कि ये इंसान से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इंसान से ज्यादा एफिशिएंट होगा। मशीनों का उपयोग ही हम इसलिए करते हैं ताकि वो बेटर एफिशिएंसी दे सकें, लेकिन वो कंट्रोल कर लेगा। इसको थोड़ा सा जोड़ के जब देखते हैं तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली कई सारे ऐसे काम जो अभी इंसानों को बहुत वक्त लगता था, वो एआई के द्वारा बहुत फास्ट हो ही गए हैं, आगे भी होंगे, रिसर्च होगी, लॉजिकली ये नई चीजें जनरेट कर पाएगा। यदि आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अभी होता क्या है, जो मैं एक दूर की प्रॉब्लम समझ रहा हूं कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक सॉल्व ही नहीं हुई, और हमने उसको दे दिया कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, उसने सॉल्व भी कर दिया, तो भी हमें ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है कि क्या इसने सही सोल्यूशन दिया है। एक इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, तो उसके लिए यदि उसने जो सोल्यूशन दिया है हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इस मेरे ख्याल से अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पर हैं। हो सकता है कुछ ये लॉजिकल कंक्लूजन देना शुरू कर दे, इसको हम बोलते हैं एआई इल्यूजन। कई बार एआई इस तरह की चीजें भी करता है जो हमें लगती सही है पर वो लॉजिकली सही नहीं होती। तो ऐसी भी चीजें हमें उस फेस में मिलेंगी, और बहुत जल्दी उसको कंक्लूड कर लेना कि वो बेस्ट ही है और परफेक्ट सोल्यूशन ही है, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली एट दिस टाइम। अमित जी, देखिए ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हो गया। मतलब हम लोग बात ही करते रहते थे कि एआई आएगा, ऐसा आएगा जो आपके बारे में सब कुछ उसको पता होगा। ये इतनी तेजी से हुआ बीते 4-5 सालों में, मैं कहूँगा कि अचानक से इतना हर दिन एआई में इतना रैपिड हमें डेवलपमेंट मिल रहा है। आज कुछ बात पता चल रही है, अचानक से अगले दिन कुछ और पता चलता है कि साहब ये हो गया, और इसमें दुनिया बटी भी नज़र आती है और बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स जो हैं वो बटे हुए नज़र आते हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग, पूरी एक लॉबी है उनकी जो एआई के ख़तरों के ख़िलाफ़ जो है वो पूरा एक चिट्ठी लिखते हैं, बाकायदा अपनी बातें रखते हैं। किसकी बात माने? एक कहता है कि नहीं एआई को आने दीजिए, सब चीज़ ठीक ठाक होगा, दूसरी तरफ उतने ही प्रभावशाली लोग ये भी मान रहे हैं कि साहब ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो हम किसकी बात माने इस समय? मेरे ख्याल से देखिए, अभी मानने और न मानने से बाहर आ गए हैं। मतलब अब तो रोकना बहुत मुश्किल है। एआई का रिसर्च उस डायरेक्शन में चल पड़ा है कि अब उसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, इसके इम्पैक्ट के लिए हम क्या तैयारियां कर सकते हैं, यदि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हमें और क्या क्या कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में अब सोचने की जरूरत है। उसको रोका तो नहीं जा सकता, उसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जैसा मैंने आपसे कहा। अभी जिस तरह की बातें हुई, जितना भी डर दिखाया गया, वो जायज है, क्योंकि हम देख रहे हैं चीजें। और मूर्स लॉ यही कहता है। मूर्स लॉ को जो हम अभी थोड़े दिन महीने पहले डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि मूर्स लॉ कहता था कि जब रिसर्च स्टार्ट होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, तो पहले उसमें लीनियर चेंजेस दिखते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, अमित इससे पहले भी इसी तरह का सजेशन देते रहे कि एआई में जो अब जो डेवलपमेंट्स हो चुके हैं उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है, तो रिसर्च जारी रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो उसके थ्रेट्स हैं, जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं, उनसे निपटने की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अमित, हमने डेटा सेफ्टी पर आपसे लंबी बात की है, और आपसे बात करके पता चला कि साहब डेटा सेफ्टी एक्चुअल में एक मिथ है। डेटा सेफ बिल्कुल पूरी तरह से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो बस आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आप बिल्कुल एआई के मैं यही देख रहा हूं, तो एआई के संदर्भ में एक सेफ, एक बेनिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो कहा जाता है, ये भी एक मिथ ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, बेनिफिट तो रहेगा। देखिए, किसी भी चीज का नेगेटिव यूज भी होता है। एनर्जी जब हमने न्यूक्लियर पावर जनरेट की तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमें रोकना नेगेटिव यूज का है, नेगेटिव भी होगा, हाँ, लेकिन यूज हम ही करेंगे। एआई खुद नहीं कर लेगा। एआई खुद ऐसा नहीं करेगा कि इंसानों को मारना शुरू कर दे। हाँ, पर इंसान ऐसा एआई क्रिएट कर ले कि वो इंसानों के लिए खतरनाक हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उस चीज में भी कुछ अचीवमेंट्स या कुछ मोटिवेशन रहते हैं। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव यूज ना हो, सिर्फ पॉजिटिव यूज हो, हम उस डायरेक्शन में डिस्कशंस करें और एफर्ट लगाएं तो ठीक रहेगा। लेकिन नहीं होगा नेगेटिव यूज, लोग ऐसा नहीं करेंगे, लोग एआई से खतरा नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये अपने आप को बंद कर लेना जैसा है। कोई भी रिसर्च आज तक ऐसी नहीं हुई, चाहे वो बिजली की ही क्यों ना हो, जिसका नेगेटिव यूज ना हुआ हो।
हर चीज का होता है और इसका भी होगा। बिल्कुल, यानी कि टेक्नोलॉजी अपना रास्ता तय करेगी। उस टेक्नोलॉजी को धारदार बनाने के लिए हम भी लगातार रास्ता तय करते रहेंगे, लेकिन इस रास्ते में जो चुनौतियां उभरेंगी, जो खतरे उभरेंगे, उनसे भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमको ही निपटना है। हर नई तकनीक नए खतरे, नई चुनौतियां लेकर आती है और उसके लिए हमें ही तैयारी करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, वक्त निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए।